वालेकुम सलाम। हम आपसे मेंटल हेल्थ डे से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जा सकती है? जैसे कि हमें पता है कि 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि हमारी जो जहनी सेहत है उसको फ़ौक़ियत और अहमियत दी जाए। इसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बरकरार रखते हैं? वैसे तो मतलब कभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर आप बरकरार रखने की बात करती हैं तो मतलब मुझे जैसे अगर कुछ मेंटल प्रेशर कभी आता है तो मैं ओवर थिंकिंग का भी मतलब बहुत ज़्यादा करता हूँ, मतलब 4-5 बजे सोना। लेकिन अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम आते हैं तो मैं ज़्यादातर उसको अपने अंदर ही रखता हूँ और उसको ख़ुद अपने साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर जो ऐसी चीज़ें मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही तो मैं आदत है मेरी कि मैं अकेला कहीं बाहर निकल जाऊंगा, मतलब कहीं बाहर जाके कुछ खा पी लूँगा अकेले या घूम फिर लूँगा, तो मतलब मैं काफ़ी उससे अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम जैसे कि हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ से के अराउंड एक बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है मेंटल हेल्थ को, ठीक है। एक नेगेटिव नोशन जाता है लोगों की तरफ जब भी हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं। तो आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि नेगेटिव नोशन देती हैं टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ? नहीं, अब ये कोई टैबू तो नहीं है, मतलब आपको कोई भी इशू हो सकता है। जैसे अगर कोई ओवर थिंकर है तो उसको लेट सपोज मुझे अपने कैरियर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो मैं अगर किसी चीज़ को ओवर थिंक करता हूँ तो मेरे उसके पीछे रीज़न्स होंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ किसी को शेयर करके या अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर मैं उस चीज़ को कम कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी कंपेनियन, कोई ऐसा कंपनी नहीं है कि जिससे मैं शेयर कर सकूँ, जिससे मुझे कोई हेल्पफुल हो, तो मैं नहीं करता। लेकिन अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसी कंपनी है कि जो उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है या फिर जो उसकी सिर्फ सुन के भी उससे मदद कर सकता है, तो उसको ज़रूर करनी चाहिए। इसमें कोई टैबू नहीं है। अगर लेट सपोज कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो रोते बहुत ज़्यादा हैं, रात को रोते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ उनके लिए गलत है। वो कोप कर रहे होते हैं, अपने स्ट्रेस को किस तरह से डील कर रहे होते हैं। इसके साथ एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू या कंसर्न प्रिवेल कर रहा हो या आपको लगे कि कोई मसला है, तो आप उनको कन्विंस करेंगे कि वो साइकोलॉजिकल हेल्प लें या नहीं? देखिए, अब ये एग्जैक्टली एक सेपरेट फील्ड है साइकोलॉजी की। मतलब साइकोलॉजिस्ट बैठे ही इसीलिए हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। कितनी दफ़ा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतनी प्रेशर नहीं होती, लेकिन वो हमने सोच के अपने आप पे इतना ज़्यादा हवा बनाया होता है कि हम उसका गलत तरीके से शिकार हो जाते हैं। मतलब रात को नींद ना, इंसोम्निया, खाना पीना ना करना, लोगों से बात ना करना, सोशल गैदरिंग्स को छोड़ देना, तो ये सब चीज़ें। लेकिन हमारी सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है ना कि अच्छा ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या माहिर नफ्सियात को देख रहा है, तो इस चीज़ को बड़ा एक नेगेटिवली देखा जाता है। तो इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है? लोगों को कैसे एजुकेट किया जा सकता है? लोगों को इस तरह एजुकेट किया जा सकता है कि आई गेस कि मतलब अगर ये नेगेटिव चीज़ होती तो क्योंकि इसके अंदर लेट्स सपोज मैं आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ का बताता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं, और उनके छोटे से भी प्रॉब्लम आते हैं ना, कोई बच्चा किस चीज़ पे ज़िद कर रहा है, वो उसके लिए भी उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। अगर वो इतना ज़्यादा टैबू होता ना, तो सबसे पहले वो वहाँ पर टैबू होता, और वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ ना होती। हमारा पाकिस्तान अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर हमें पता है कि हमारा अगर मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर है कोई, तो हम कंसल्ट करें अपनी फैमिली से, किसी डॉक्टर से, तो किसी प्रोफेशनल से। इसमें कोई गलत नहीं है। आपको अपनी सेहत, जिस तरह किसी कोई टांग ख़राब हो जाती है, कोई ऑपरेट करवाना है, तो इसी तरह हमारा ब्रेन ऐसा एक ऑर्गन है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है। अगर हमारा ब्रेन डिसफंक्शन होगा, हम अपनी बाकी सब एक्टिविटीज़ पे नहीं फोकस कर पाएंगे, कैरियर पे, पढ़ाई पर, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हमें इसको स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना चाहिए, एक टैबू नहीं बनाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हमें ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारी बात करने का मकसद ये था कि जिस तरह फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इस तरह मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस उतनी ही मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपसे बात करके।